नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और उससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और सभी प्रमुख पार्टियां इससे बेहद गंभीरता से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली रणनीतियों की समीक्षा कर रही है और संगठन स्तर पर मजबूती लाने में जुट गई है। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में स्थिति उलझी हुई नजर आ रही है। एक ओर आपसी तालमेल की कमी है और दूसरी ओर नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पंचायत चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगेगी और क्या भाजपा एक बार फिर अपने संगठन और योजना के बल पर बढ़त लेने में सफल होगी। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे कि यूपी में क्या कुछ चल रहा है प्रमुख पार्टियों के खेमे में। यूपी में किस वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में पंचायत और साल 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को ठीक करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करे, जिसका असर विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी दिखे। माना जा रहा है कि पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब अपने सहयोगी के हाथ में इस तरह मजबूत करने में लगी है जिसका उसे भी लाभ मिले, जो कि हम जमीनी स्तर पर होता देख भी रहे हैं। जिस तरह से भाजपा लगातार जनता से करीबी बनाने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरह से उनके हित में भी दिख रही है, लेकिन भाजपा अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए पिछले चुनावी रिजल्ट की फाइल अलमारी से निकालकर अपनी गलतियों को खंगाल रही है। देख रही है कि कहां-कहां चुनाव में पेच अटका था जिससे कम वोट आए। भाजपा हर दाव पेच इस्तेमाल कर रही है ताकि सभी चुनाव का भार उठा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाजपा की चुनावी फाइल खंगालने पर क्या कुछ मिला। आपको बता दूं कि भाजपा अपनी गलतियों को ढूंढ रही थी, उसी वक्त अखिलेश यादव का सच भी सामने आ गया, या यूं कहूं अखिलेश यादव के असली चेहरे का पर्दाफाश हो गया। दरअसल सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने महापुरुष सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले क्या बोले सीएम योगी, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, यह देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेल देव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेल देव की विस्मृत करने का काम किया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी सरकार में महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, वरना पिछली सरकार किस तरह से महापुरुषों को अनदेखा करती थी ये तो हम सबके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि अब विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल बंद करेंगे, जो पिछली सरकार ने खूब किया। सबसे पहले जानते हैं कि सीएम योगी के बहराइच पहुंचने का क्या सियासी मायने है। दरअसल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ गए, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। दावा किया जाता है कि यूपी में करीब 30 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर राजभर जाति का असर है। लगभग 4% मतों के साथ कई सीटों पर राजभर मतदाता निर्णायक होते हैं। सुभाषपा नेताओं का दावा है कि राज्य के 18 जिलों में उनकी जाति का असर है। इनमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, बहराइच और श्रावस्ती जैसे शामिल है। बता दें कि जब सुभाषपा ने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से नाता तोड़ा। उसके बाद वर्ष 2022 में जब दोबारा सरकार बनी तब पार्टी की ओर से अनिल राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। ऐसे में बीजेपी भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि चुनावी रणनीति में राजभर समाज उसके लिए कितना जरूरी है। बीजेपी ने राजभर समाज से सकलदीप राजभर को राज्यसभा भी भेजा था। वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बीजेपी की कोशिश है कि वर्ष 2022 के चुनाव में सुभाषपा की गैर मौजूदगी का जो असर पूर्वांचल की सीटों पर दिखा था वो दोबारा ना हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजभर मतों को खुद से कितना जोड़ पाती है और बीजेपी की इन कोशिशों का लाभ उनके सहयोगियों को कितना मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से राजभर समाज को लुभाने के लिए भाजपा सरकार जाल बिछा रही है वो होता भी नजर आ रहा है। सीएम योगी ने सुहेल देव की प्रतिमा का न केवल वादा किया बल्कि उसे निभाया भी, और सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर जिस तरीके से सीएम योगी के साथ साथ नजर आ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजभर समाज का वोट कहां जाएगा। अब बात करें अखिलेश यादव के पर्दाफाश की। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को कॉपी करने की पूरी कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी की कॉपी करते हुए वही बात दोहराई जो सीएम योगी ने कही। अखिलेश यादव ने कहा कि हम वादा करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराजा सुहेल देव की सोने की प्रतिमा रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे, गोमती रिवर की। अखिलेश यादव के इस बयान से हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों को कंफ्यूजन हो गया कि आखिर नेता है किसके मसीहा। हिंदू समुदाय अखिलेश यादव के इस बयान को सुनते ही खुश होने की बजाय आक्रोश में आ गए कि नेता करना क्या चाहते हैं। जब उनका कार्यकाल था तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब सीएम योगी की देखा देखी इस तरह की बात कर रहे हैं तो वही मुस्लिम समुदाय कंफ्यूज है, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के मसीहा बने फिरते हैं और अगर वो सुहेल देव की प्रतिमा बनाएंगे तो उनके मसीहा कैसे हुए। तो यानी अखिलेश यादव वोट के लालच में इतना गिर गए हैं कि समय समय पर अखिलेश यादव की लाल टोपी सफेद हो जाती है। आज उनके बयान ने उनके दोहरे रवैये का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन पर आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव सीएम योगी की कॉपी कर रहे हैं और अगर वो सत्ता में आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब सुहेल देव की प्रतिमा औरंगजेब या जिन्ना में बदल जाए। कांग्रेस सपा की बढ़ती कला। अब बात करें इंडी गठबंधन की बढ़ती कला की, तो इंडी गठबंधन जब बना था तो लगा था कि इतनी मजबूत विपक्षी पार्टी बनी है ये तो सत्ता पक्ष का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन देखते ही देखते पार्टी की मजबूती धाराशायी हो गई। इसमें बचे बस यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, साथ ही कुछ छिटपुट दल। जब यूपी के दो लड़के सामने आए तो लोगों को लगा युवा पीढ़ी को इन्हीं की जरूरत है, जिसके बाद इन्हें कुछ वोट मिले, लेकिन वक्त के साथ इन दोनों नेताओं को एहसास हुआ कि इन्हें ही एक दूसरे की जरूरत नहीं है, जिसके बाद से हम गठबंधन में कला पर कला देख रहे हैं। इमरान मसूद जिस तरह से सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, अब उनके इस बयान ने सियासत गरमा दी है। और इसी कड़ी में सपा सांसद राजीव राय ने कहा, इमरान मसूद को न कांग्रेस ने अधिकृत किया है और न ही वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता है और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। वो खुद समाजवादी पार्टी के सहारे जीते हुए एक सांसद है। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की थी। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो हमने उन्हें हराया है। ऐसे बयान देना जिससे बीजेपी को फायदा हो, ये अनगढ़ बयानबाजी है। सपा सांसद कह रहे कि अगर गठबंधन को जीतना है तो इमरान मसूद को चुप कराना जरूरी है, नहीं तो बीजेपी को फायदा होगा। बता दूं कि बीजेपी को फायदा पहले भी था जब इंडी गठबंधन नहीं थी और तब भी है जब इंडी गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी कभी कोई कंफ्यूजन के साथ जनता के सामने नहीं आती है और यही कारण है कि हर जगह भाजपा छा रही है और इंडी गठबंधन जा रही है।
यानी गठबंधन तो बन गया है, लेकिन ना ही सीएम चेहरा बना है, ना ही सीट बंटवारे को लेकर कोई सुलह है। जो अखिलेश यादव की रणनीति ना पहले लोगों को समझ आई और ना आज समझ आ रही है, क्योंकि उनकी फितरत और टोपी का रंग समय के साथ बदलता रहता है। यानी इंडी गठबंधन बिखरा पड़ा है, तो वहीं भाजपा में अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए मजबूती से चुनावी मैदान में उतर रही है। हालांकि भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के हालात दोनों पार्टियों के नजर आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार अगर इसी तरह हिंदुत्व और विकास की राह पर चले तो आगामी चुनाव की जंग जीत सकती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।